नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर आज से शुरू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि आपके जो भी हमारे मित्र हैं जूनियर असिस्टेंट के जो 5512 की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे मित्र हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आने वाली वैकेंसी है लेखपाल की, उसमें भी मैंने जिस प्रकार से सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी बताया था उत्तर प्रदेश जीके का इस बार अहम रोल होने वाला है या अन्य किसी एग्जाम की जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये सीरीज उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम लोग इस सीरीज को शुरुआत करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के जो बेसिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। बेसिक यानी कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप के बारे में समझेंगे, वो भी किसके, उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में, और थोड़ी सी भौगोलिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्लास आपको डेली मिलेगी। तो धीरे धीरे जब ये क्लास आपको डेली मिलनी शुरुआत हो जाएगी, फिर हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की आपकी जो राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के आपका जो भूगोल, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको एकदम बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना है। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि हम लिखेंगे आके आपका टाइम थोड़ा बहुत खराब होगा। सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। आपको क्या करना है, आप मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जो कि शून्य से, अगर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है, उन मित्रों के लिए भी ये बेहतरीन क्लासें होने वाली हैं, ठीक है ना। जूनियर असिस्टेंट के जो हमारे मित्र हैं 5512, चाहे वो आपकी लेखपाल हो, अन्य किसी एग्जाम के लिए ये सीरीज एकदम बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले देखिए आपके सामने पेश है उत्तर प्रदेश का मैप, ठीक है, जो कि मैप इम्पोर्टेंट है। और आपको ध्यान से आप देख रहे होंगे तो नहीं ज़्यादा समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सामने भी एक ब्लैंक मैप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आप मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जाके, फिर उसका फोटो कॉपी करवा लीजिए, तो ये आपके सामने मैप हो जाएगा। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में आपको पता है कितने जिले हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले बताया इस सीरीज का नाम है शून्य से शिखर तक, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी आपको आप जब ये सीरीज देखना शुरू कर देंगे तो आपको सब कुछ आने लगेगा। किसी भी मैप को मापने का तरीका होता है कि आपको दिशा आनी चाहिए। दिशा जैसे कि ये आपके सामने लिखी गई है, तो ये दिशा कौन सी है, नहीं समझ आ रही तो इस साइड दाहिने हाथ पूर्व है। इस साइड कौन सी है, तो ध्यान रखना इस साइड आपकी पश्चिम है। फिर ये कौन सी है, ध्यान रखना ये दक्षिण है। और ये ऊपर की साइड कौन सा दिशा है, ये उत्तर है, ठीक है ना। उसी को रख के पूरा का पूरा मैप नापा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लें इस चीज को, यहाँ, ठीक है। अब देखिए हमारे कितने जिले हैं, मैंने बताया 75 जिले हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 75 जिले की जिला दर्शन सीरीज जो है वह आपकी पूरी हो चुकी है, यानी कि एक एक जिले के बारे में मैं बता चुका हूं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जिला दर्शन नाम से आपको सीरीज मिलेगी, वो जरूर आप जाकर देखिएगा। आपको जो सोचने का तरीका है आपके जिला के बारे में है, जो चीज आपको कौन नहीं आती वो एकदम आपके सामने फैक्ट आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं ये 75 जिले आपके सामने दिए गए। कितने जिले दिए गए हैं, 75। बाकी क्या क्या है ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। अभी बस ये समझिए 75 जिले हैं और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्या है, ये है लखनऊ। अब जब ये जो सेंटर होता है यहाँ पर हम लोग रखेंगे इस तरीके से, जब हम लोग दिशा बनाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा पूर्व, इस साइड ये हो जाएगा आपका उत्तर, और इस साइड क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस साइड आपका हो जाएगा ये पश्चिम, और इस साइड ये नीचे की साइड हो जाएगा आपका दक्षिण। तो इस हिसाब से बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये लिखा है आपका जो पड़ोसी राज्य है वो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ध्यान से समझिएगा। उसके बगल में आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। फिर ये क्या है, फिर ये पड़ोसी देश है, वो देश कौन सा है, ये देश है, ये देश कौन सा है, ये है नेपाल। आपको अभी सिर्फ पड़ोसी राज्यों के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा कौन सा पड़ोसी है, ये हमारा बिहार है, ठीक है ना।
ये हमारा कौन सा पड़ोसी, ये हमारा झारखंड है। ये हमारा कौन सा पड़ोसी है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये हमारा कौन सा पड़ोसी है, ये हमारा एमपी है। एमपी यहाँ से लेके अभी चल रहा है यहाँ तक मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश है। इसके बाद ये हमारा कौन सा पड़ोसी है, ये हमारा है राजस्थान। ये हमारा कौन सा कौन सा पड़ोसी है, ये हरियाणा है। हरियाणा यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, बीच में हमारी राजधानी आ जाती है जो कि यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश है। वो कौन सा है, वो है दिल्ली। और फिर हमारा ऊपर हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो इतने राज्य आपको याद करने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको बताएंगे। आपको ये मैप अच्छे से दिख रहा होगा, आप जरूर नोट कर लीजिएगा कौन कौन से पड़ोसी हो गए हमारे। एक तो हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड, फिर देश आ गया नेपाल, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश नीचे की साइड पूरा कब्जा कर ली, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, बीच में दिल्ली घुस गया, फिर पूरा हरियाणा आ गया, फिर हिमाचल प्रदेश आ गया। ये आपको पूरा इस तरीके से फैक्ट याद करना है। अब देखिए, अब क्या, ये तो हो गया मैप। अब हम लोग पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने दिशा बताई, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की ऐसे पूछी जाती लंबाई कितनी है, पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच लंबाई पूछी जाती है। यानी उत्तर से दक्षिण इस तरीके से हमारी ये लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। वो कितनी है, वो है 240 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में कितनी लंबाई है, तो वह है 240। अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए कि आपकी जो ये पश्चिम से लेके पूरब के बीच की लंबाई है वो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा वह है 650 किलोमीटर। कितनी है, 650 किलोमीटर लंबाई है। तो ये आप फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो उत्तर से दक्षिण के बीच में 240, और ऐसे पूछ लिया जाए तो वो कितनी है, 650 है। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ आपको मैप के बारे में बता रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी कम चर्चा आपकी ये रहेगी। अब देखिए आगे क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं। सबसे पहले इसमें फैक्ट पढ़ लें, फिर हम लोग मैप की ओर लौटेंगे। सबसे पहले ये कहा गया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। ठीक है, मैंने बोला पूर्वी जिला कौन सा हो गया, वह हो गया बलिया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, पश्चिमी वो कौन सा है, वो है शामली। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला ये कौन सा हो गया, ये हो गया सहारनपुर। कौन सा हो गया, सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, वो हो गया आपका सोनभद्र। ठीक है ना। सबसे पहले तो इन जिलों की आपको स्थिति समझनी होगी। मैंने बोला पूर्वी जिला बलिया, फिर मैंने बोला पश्चिमी जिला शामली, ठीक है ना, फिर मैंने उत्तरी जिला सहारनपुर, और फिर मैंने बोला दक्षिण जिला, तो ये कौन सा हो गया, सोनभद्र हो गया। अब चलिए वापस चलते हैं अपने मैप में। सबसे पहले देखिए, ये मैंने शुरुआत में ही बताया दिशा, अब आपको बिल्कुल आराम रहेगी। जब मैंने शुरुआत में बताया तो मैंने कहा कौन कौन सी चीजें बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर भी वही चीज कर लीजिए कि आपसे पूछा गया है पूर्वी जिला, ठीक है ना, आपसे पूछा गया पश्चिमी जिला, और आपसे पूछा गया उत्तरी जिला, और आपसे पूछा गया दक्षिणी जिला। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कौन सी चीज कहाँ पर है। सबसे पहले मैंने बताया कि पूर्वी जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वह है बलिया है। बलिया कहाँ पे है, पूरब। देखिए पूरब इस साइड पड़ रहा है, मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इस तरीके से दिशा बताई थी, तो पूर्वी इस साइड है। और देखिए ये बलिया है, कहाँ पर है, बिहार, बलिया, बिहार बलिया। तो बलिया सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर है। फिर आता है पश्चिमी जिला, वो मैंने क्या बताया, वो मैंने बताया आपको शामली। ठीक है ना, शामली। अब देखिए पश्चिम यहाँ पर है, तो शामली कहाँ पे होगा, ये है, देखिए ये बिल्कुल निकला हुआ है। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, ये पश्चिमी जिला है। ठीक है ना, पश्चिमी जिला है कौन सा, शामली। और ये हो गया पूर्वी जिला आपका बलिया। फिर क्वेश्चन बना कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है,
तो वो मैंने आपको बताया सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर, ये देखिए ये लिखा है हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। ये कौन सा है? ये उत्तरी जिला है। और फिर मैंने दक्षिणी पूछा तो ये कौन सा था? तो ये था सोनभद्र। कौन सा था? सोनभद्र। तो सोनभद्र कौन सा है? ये, ठीक है। ये कौन सा है? ये दक्षिणी जिला है। तो आप समझिए मैप की स्थिति के अनुसार कि पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तर सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र जिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये सभी देखिए कुछ लोगों को सरल लग रहा होगा, लेकिन ये समय सभी उन मित्रों के लिए भी है जो बिल्कुल अभी शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये मैंने चारों फैक्ट आपको बता दिए विथ मैप के साथ मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। अब क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। कहां से पूछा? उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश के बगल में कौन सा है? सहारनपुर है। वही तो मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब मैप को बहुत वैसे पढ़िएगा, मैप बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, सहारनपुर। सर्वाधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला। क्या मैंने बोला? कि सर्वाधिक प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? वह है सोनभद्र। अब ये मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये कितने? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। ध्यान रखिएगा, क्या? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। अब मैप को अपने मन के अंदर लाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए दिया है कि उत्तर प्रदेश को, अभी मैंने सारी चीजें देखिए मैप से समझा दी हैं, वही फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं। उन फैक्टों को बस ध्यान से समझते हुए चलना है, अपने मैप को सामने रखना है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले सीमावर्ती प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश व देश। मैंने बताया अभी जब मैं पूरा इंट्रोडक्शन पड़ोसियों का करवा रहा था तब मैंने आपको सारे राज्य गिनवाए थे, केंद्र शासित प्रदेश भी बताया था और देश भी बताया था। तो उनकी संख्या कितनी है? 8, 1, 1, ठीक है। 8 क्या है? 8 है हमारा प्रदेश पड़ोसी। 1 क्या है? 1 है केंद्र शासित प्रदेश और 1 क्या है? 1 है पड़ोसी देश। अब वो 8 कौन कौन से आपके सामने लिखे हैं, मैंने देखिए आप ध्यान कीजिए। और सबसे पहले मैंने बताया हिमाचल प्रदेश, फिर मैंने बताया उत्तराखंड, फिर मैंने बताया हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब देखिए मैंने जिस क्रम से बताया उसी हिसाब से सबसे पहले मैंने बताया हिमाचल प्रदेश, फिर मैंने बताया उत्तराखंड, फिर मैंने आपको जब इस साइड आए तो मैंने बताया आपको क्या? बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा। ये आपके 8 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से बनाते हैं। फिर मैंने बताया एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो कौन सा है? वह है दिल्ली। फिर एक देश भी है, वो कौन सा है? वो है नेपाल। तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कितने प्रदेश लगते हैं तो 8, कितने प्रदेश सहित केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं तो 9, और कुल मिला के कितने पड़ोसी हैं तो वो है 10। 8 1 9 1 10। अब देखिए ध्यान से समझिए कि बिहार से लगने वाले उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने हैं? बिहार से 7। ये आप जब मैप रखेंगे तो बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आपको आराम रहेगी। मैंने अभी आपको पीछे सारी चीजें समझाई है, अब आपको ध्यान समझना है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बिहार से कितनी सीमा लग रही है तो ध्यान रखिएगा 7। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। बिहार मैंने आपको बताया था, उसी से जो जिले लगते हैं उनकी संख्या 7 है। सबसे ज्यादा जो टच करता है वो मध्य प्रदेश से लगता है। मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? 11 जिले लगते हैं। अब देखिए बिहार के बाद क्या आएगा? मध्य प्रदेश, और मैंने पूरा बताया था बहुत गहरी है। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा।
अब देखिए, इटावा और आगरा ऐसे हैं जो डाउट में है, सारे आपको नहीं याद करने हैं, लेकिन आपको इटावा और आगरा जरूर याद रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और यही ऑप्शन दिए होते हैं। और आपको जालौन भी याद रखना है। क्या आपको मध्य प्रदेश सीमा से लगने वाले इतने 3 जिले जरूर याद रखने हैं, जालौन, इटावा और आगरा। इसके अलावा ये फैक्ट बहुत है कि राजस्थान से लगने वाले कितने जिले हैं, तो वो जिले कौन है, 2 हैं। अब देखिए, आगरा पे खत्म किया था तो कहाँ पे आ जाएगा, आगरा और मथुरा। पूरा मैप तैयार हो रहा है। सबसे पहले देखिए, मैंने बिहार में महाराजगंज से शुरू करिए, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। सोनभद्र में पहुंचे, मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। आगरा में खत्म हुआ, शुरू हुआ कौन सा, राजस्थान। राजस्थान में क्या, आगरा और मथुरा। अब हम लोग मथुरा की तरफ पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्या आ जाता है, अब आ जाता है आपका, अब आपको याद करना है जो वो है आपका हरियाणा, ठीक है ना। क्या याद करना वो भी बताया जाए, हरियाणा। हरियाणा देखिए, अभी मैंने कहाँ पे खत्म किया, राजस्थान की सीमा, आगरा और मथुरा पे। तो यहाँ पे आ जाइए, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। शुरुआत कीजिए। राजस्थान में मैंने बताया कहाँ पे, आगरा मथुरा में खत्म होता है, तो मथुरा, अलीगढ़। ये देखिए, अलीगढ़ बहुत बार पूछा गया क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं है। अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। अब चले आज चले हरियाणा। हरियाणा के बाद क्या आता है, हिमाचल प्रदेश, वो मैं बता चुका हूँ, सहारनपुर। अब आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहा मैंने, यहाँ पे कहा खत्म हुआ, सहारनपुर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है ना, पीलीभीत। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड से भी कितने लग रहे हैं, 7। हरियाणा से कितने लग रहे हैं, 6, ठीक है ना। मैंने बोला उत्तराखंड से कितने लग रहे हैं, 7, ठीक है ना। बिहार से कितने लग रहे हैं, तो भी 7। हरियाणा से कितने लग रहे हैं, 6, ठीक है ना। और अपने मन में सोचिए, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, और क्या हो गया, और ये राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान कितने, 2, ठीक है ना। और एमपी, एमपी कितने, एमपी हो गए 11। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। दिल्ली से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले 2, तो राजस्थान हो गया, और यहीं पे दिल्ली भी लिख लीजिए। दिल्ली में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसमें यह पूछा जाता है कि देखिए, जब हरियाणा राज्य को आप समझेंगे तो हरियाणा राज्य में जैसे ये है, ठीक है ना, ये है हरियाणा राज्य, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये है हरियाणा, ठीक है ना, ये। लेकिन बीच में यहाँ पे क्या आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है ना। तो दिल्ली की जो हरियाणा यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है, जो कि कितने 6 जिले हैं। एक जिला कम हो गया, सब में भाई 7-7 थे, एक कम हो गया। तो कौन सा कम हो गया, तो ध्यान रखिएगा, वो गाजियाबाद कम हो गया। गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, बीच में दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली और दिल्ली की सीमा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगती है। लगती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, अब हो गया आपका नेपाल। नेपाल से लगने वाली सीमावर्ती जिले 7, ठीक है, नेपाल से भी हो गए 7। कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। महाराजगंज एक बार लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सीमा है जो कि नेपाल से भी लगती है और इसका बॉर्डर बिहार से भी लगता है, तो वह कौन सा था, वो था महाराजगंज, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आप मैप के माध्यम से ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक ना। और पीलीभीत ही ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड की सीमा पे भी है और ये नेपाल की भी सीमा पे भी है। जैसे मैंने बताया अभी, क्या मैंने बताया, ये पूछा गया प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा बिहार से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, तो महाराजगंज। ऐसी कौन सी सीमा है जिसकी सीमा उत्तराखंड से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, तो है पीलीभीत। कितने हैं, 7। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में
सम्मिलित कितने जिले हैं? 8 जिले सम्मिलित है, वो भी आपके सामने लिखे हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, इतनी चीजें आपको ये ध्यान होनी चाहिए, एनसीआर वाली भी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमारा मैप का इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्या मैंने बताया, ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, कितने जिले टच होते हैं? 1 जिला टच होता है, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि इसका हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। कितने? 7 जिले लगते हैं। फिर उत्तराखंड के बाद आए हम लोग कहाँ पे? नेपाल, बगल ही नेपाल है, यहाँ पर भी कितने? 7 जिले, ठीक है ना। नेपाल के बाद हम लोग आए कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कितने जिले? तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी कितने जिले? 7 जिले, ठीक है ना। नेपाल के बाद हम लोग आए एमपी। एमपी बहुत, मैंने कहा था एमपी बहुत जगह घेरता है, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले? 11 जिले। फिर मध्य प्रदेश के बाद कितने आए? राजस्थान। राजस्थान में कितने जिले? 2 जिले, ठीक है ना। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। और राजस्थान के बाद हम लोग कहाँ चले? हम लोग चले हरियाणा। हरियाणा में कितने जिले? वो हो गए, अभी तक 7 थे, तो यहाँ पर एक 6 हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया दिल्ली बीच में घुस जाता है, जो कि गाजियाबाद को नहीं टच करने देता है। तो दिल्ली से कितने जिले लगते हैं? तो ध्यान रखना, दिल्ली से 2 जिले लगते हैं, जो कि एक गाजियाबाद है और कौन सा है, और एक है अपना गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा सर्किल आपको याद रखना है। नेपाल हो गया। एनसीआर में कितने शामिल जिले हैं? तो वो 8 जिले शामिल हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको मैप के माध्यम से मैंने बता दी हैं। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, सारे जिले आपको याद होने चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। और इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे ये जो उत्तर प्रदेश की जो हमारी क्लास शुरू हुई है, जो हमारे मित्र हैं उत्तर प्रदेश जीके की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। उनसे निवेदन है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। धन्यवाद।